अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आपके साथ आजकल? लाइक अब तो वीकेंड आ गया, वीकेंड के कोई प्लान्स हैं आपके? यार वीकेंड पे मेरे वैसे बिजी होते हैं, हाँ, तो कई सारे प्लान्स हैं। नाइस। और अभी तो बस खबरें चल रही हैं, पता नहीं क्या खबरें चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या सही क्या गलत। ये तो है, ये तो पार्ट है। तो ये चीज़ तो चलती रहती है, कभी कोविड कभी इस तरह की चीज़ें। हाँ। तो ये तो है बिल्कुल। तो अब्दुल्ला भाई, लाइक मैं अभी लाइक ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा था। तो बीइंग अ पर्सन जो कि लाइक अब माशाल्लाह से हेड ऑफ डिज़ाइन है। सो बाय द टाइम यू जॉइंड इन द इंडस्ट्री, आपके माइंड में डिज़ाइन का आया कैसे? लाइक हाउ डिड, लाइक व्हाट वाज द मोमेंट, या कोई ऐसा बंदा जिससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि यार डिज़ाइन अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल हेड ऑफ डिज़ाइन, लाइक व्हाट वाज योर जर्नी? आई वुड लव टू हियर अबाउट इट। अच्छा, मैंने पहले जो इनिशियल स्टार्ट किया था ना, वो तो सिंपल ग्राफिक डिजाइन से शुरू किया था। मेरा भाई जो है वो करता था, उसने तो कोर्स वगैरह किया हुआ था, तो वो फ्रीलांसिंग करता था। तो मैं बिल्कुल मैट्रिक से फारिग हुआ था, तो फारिग हुआ था, छुट्टियां थी, तो मुझे सिखा दी उसमें हल्का फुल्का। और मुझे भी पता चला यार इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो उस वक्त बिल्कुल फ्रीलांसिंग उस तरह की थी जब अपवर्क नहीं था, अपवर्क की जगह ओडेस्क और इलान से। तो मैंने जो है ना वही ग्राफिक डिजाइनिंग पे लोगो छाप छाप के इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं करता रहता था। और साथ साथ जो है मैंने जो है ना वीडियो और एनिमेशन जो थी उसका जो है ना कोर्स किया था। तो कोर्स करने भी मैं जब गया था तो वो कह रहे थे यार ये कोर्स करने का तुमको किसने बताया, नहीं करता आफ्टर इफेक्ट्स का। तो फिर मैंने बताया उसको, भाई मेरे भाई वगैरह ने suggest किया था ये, तो वहीं से जर्नी शुरू हुई थी 2015 में गालिबन। और मैं बस उसमें जो है ना वो टूटी फूटी फ्रीलांसिंग वीडियोस वगैरह इस तरह बना रहा होता था। और साथ साथ जो है मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो मेरा इंटर जब हो गया था तो मैंने जो है ना कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे अब जो जर्नी यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चल रही थी और फ्रीलांसिंग साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग की चल रही थी। और मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैं क्रिकेट पोस्ट वगैरह जो है ना वो बहुत सारी बनाता था, डिफरेंट पेजेस और पोस्ट वगैरह के ऊपर। और यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड उसमें चल रहा था, तो उस वजह से जो कंप्यूटर साइंस की भी जो चीज़ें थी वो भी मुझे समझ आती थी अलहमदिल्ला। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग उसमें भी जो है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। जो कुछ स्पीड प्रोग्रामिंग के कॉम्पिटिशन वगैरह भी मैं पार्टिसिपेट वगैरह करता रहता था। तो जब मेरा थर्ड ईयर चल रहा था तो मैं काफ़ी जो है ना उस वक्त मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, मैंने सारी चीज़ें सीखता रहता था। ऐप डेवलपमेंट हो गई, वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो मैंने जो है एक जो हमारा सेमेस्टर ब्रेक आया था तो मैंने एक इंटर्नशिप जो है वो शुरू कर ली थी 70ticket.pk पे। तो वहाँ पे जो है मैं उनकी मार्केटिंग टीम के साथ जो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम करता था। तो मेरा वैसे लॉन्ग टर्म इरादा नहीं था ग्राफिक डिजाइनिंग की उसमें जाने का। मेरा यही था कि यार मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे ये समझ भी आ रही है अलहमदिल्ला, तो तरी कोई फील्ड में जाएंगे। लेकिन खैर फिलहाल जो है ना थोड़ा टाइम पास के लिए ऐसे ही टीम वगैरह कल्चर वगैरह के हिसाब से काम कर लेते। तो उसमें मैं काम कर रहा था। तो अ, अब वहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का करता था, लैंडिंग पेजेस वगैरह भी बना लेता था। मेरा जो है ना एक मैंने एक दोस्त को हायर किया था, वो एक मेरे मेरे वो इंटर्न आया था हमारे पास 3 महीने के लिए। वो यूआई यूएक्स भी करता था, उसको आती थी। उसने मुझे बताया था यार ये यूआई डिजाइन में ना इस तरह से होती है। पहले मुझे समझ नहीं आता था यार ये मैं ये स्केच कहाँ से लेकर आऊँ और इसको ठीक मैं एक्सपीरियंस तो कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन वो स्केच ही नहीं आता था। तो उसने मुझे बताया यार ये यूजर रिसर्च होती है, फिर ये वायर फ्रेम बनाते हैं, इसके पीछे ये सारी चीजें कुछ उसका उसने हल्की फुल्की मुझे चीजें बताई थी। तो उससे जो है ना फिर मैंने डिसाइड किया यार ठीक है कि यूएक्स डिजाइन को ऐसी चीज लग रही है जिसमें मैं अपनी क्रिएटिव चीजें भी ऐड कर सकता हूँ और साथ साथ जो है अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उसको भी उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कोर्सेज वगैरह मैं करता रहता था, कोविड भी चल रहा था उन दिनों। तो कुछ एक आध फ्री कोर्स किया, फिर जो है ना मैंने इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन की सब्सक्रिप्शन ले ली वहां से। तो बस मैं अभी तक कोर्सेज करता रहता हूँ। फिर certificate.pk से जो है मैं वहां से मूव हो गया था मैं trucker.pk पे। उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई थी तो मैं trucker.pk पे गया। वहां पे भी दोनों रोल थे मेरे, यूएक्स डिजाइन भी था और ग्राफिक डिजाइन भी था। 7-8 महीने वहाँ काम किया। वहाँ पे रिलेटिवली काम थोड़ा सा स्लो था क्योंकि एक सैस प्रोडक्ट था बना हुआ था, उसमें बस हल्की फुल्की कभी कभी चेंजेस करने होते। तो लेकिन वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम ज्यादा तेज था वहाँ पे। तो मैंने कहा कि यार कोई
कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन की है, वो लर्निंग इतनी फास्ट नहीं हो रही है न्यू ज्वाइनिंग। फिर मैं जो है मेडिसिन मोर में जो है ना चले गया। तो मेडिसिन मोर का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था तो उसमें चैलेंजिंग ये थी कि मैं अकेला डिज़ाइनर था जब गया था। और उसके अंदर एक दूसरा चैलेंज ये था कि जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे वो बहुत एक्सपीरियंस लोग थे। यानी इंजीनियरिंग टीम में 8 साल 10 साल इस किस्म के 3 4 लोग थे। फिर बाकी सारी क्रॉस फंक्शनल टीम्स में जो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग थे। तो उन लोगों के साथ काम करना, उन लोगों के साथ रैशनली डिस्कशन करना, तो जो है ना मुझे काफ़ी फायदा होता है। मैं मोर में कुछ अर्से तो मैं अकेले रहा था, फिर एक सीनियर डिजाइनर भी आ गए। तो वहाँ पे जो मैंने 1.5 साल काम किया ना, तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्टअप तो बंद हो गया, लेकिन वहाँ पे जो सबसे अच्छी लर्निंग मेरी हुई थी ना, वो क्रॉस फंक्शनल लर्निंग हुई थी। यानी मुझे दवाइयों का बिजनेस कैसे चलता है उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना वो हो गई थी। तो उसके बाद जो है फिर और वहाँ पे काम करने की वजह से जो है मेरे पास इंजीनियरिंग की कुछ ना कुछ चीज़ें भी समझ आ गई, प्रोडक्ट साइड भी समझ आई, कुछ ना कुछ सेल्स कस्टमर सपोर्ट सारी जो फंक्शंस होते हैं एक बिजनेस के, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हुई। फिर जो है मैं सिस्टम्स में मूव हुआ था। और सिस्टम्स में कुछ अर्से काम करने के बाद, क्योंकि मेरा पहले प्रोडक्ट बेस्ड ही जो है ना एक्सपीरियंस रहा था, वहाँ से मैं फ्लू में आ गया। फिर सिस्टम्स की बात, क्योंकि सर्विस बेस्ड जगह थी, और फ्लू में जो है वो कुछ अर्से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के तौर पर मैंने काम किया। फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रमोट हो गया और एज लीड डिज़ाइनर जो है मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरी एक जर्नी रही थी। बहुत ज़बरदस्त। तो यानी आपने घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, सही है। तो आपने हेल्थ केयर में काम किया हुआ है, आपने सर्विस सर्विस बेस में भी अगर मैं सिस्टम्स की बात करूँ तो मोर और लेस इनकी मिक्स सर्विसेज़ है, राइट? दे वर्क इन फिनटेक, दे वर्क इन हेल्थ केयर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ डाइवर्सिटी। पे भी वहाँ पे मेरा जो एक काम हेल्थ टेक के साथ था, हेल्थ टेक और एआई। एक जो है मेरा प्रोजेक्ट टेली कम्युनिकेशन का था, और एक जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रोजेक्ट था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो परफेक्ट। तो सिंस आपने लाइक इतना ज़्यादा काम वगैरह किया हुआ है, डेफिनेटली आपने बताया कि लाइक आप फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप 2015 से स्टार्ट लिया हुआ है, मैट्रिक से स्टार्ट लिया हुआ है, लाइक मैट्रिक के दिनों से। तो इतनी जल्दी, क्योंकि आई अज्यूम के लाइक जो हमारी जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा जल्दी मैच्योर नहीं होती है। दे आर टुवर्ड्स फास्ट रिजल्ट्स। ठीक है, इवन दो अगर ये अभी भी इंस्पायर होंगे तो प्रोबेबली उन्हें परसों तक रिजल्ट चाहिए होंगे, अदरवाइज दे विल क्विट। तो और काफ़ी टाइम तक तो पता भी नहीं होता स्टूडेंट्स को, लाइक पहले होता है कि मैट्रिक कर लें फिर देखी जाएगी, फिर इंजीनियरिंग आईसीएस में आपके पास जो एफएससी वाले होते हैं उनके पास प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस और इस तरह के एक दो ऑप्शंस होते हैं। देन दे टेक प्री इंजीनियरिंग क्योंकि ज़्यादा फील्ड्स ओपन हो जाती हैं उसमें, एंड देन दे मूव ऑन कि यूनिवर्सिटी एक दफ़ा कर लें उसके बाद डिसीजन लेंगे। सो आप मैट्रिक से कैसे लाइक आपके माइंड में था कि लाइक मैंने इसी साइड पे जाना है कुछ? हाँ अच्छा, मैं मेरे उसमें था कि मैं लकी था कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो सीखना शुरू किया था, तो वो एक बस एक फाइनेंशियल ज़रूरत भी थी उस वक्त घर की। तो वो जब सीखना शुरू किया तो वो उसमें अब डायरेक्ट डायरेक्ट जब रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो गया कि यार इसमें तो घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं और अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो उससे जो है ना एक वो चीज़ चलती रही कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई चीज़ पहले सीखूंगा फिर जो है ना अर्निंग स्टार्ट होगी। तो साथ साथ ही जो है ना चीज़ चल रही थी। इस वजह से जो है ना पूरा मुझे ये उस वक्त भी नहीं डिसाइडेड था कि मैं जो है ना एंड में यही कोई मेरा करियर होगा, क्या करियर होगा। बस मैं उस वक्त उसी प्रेजेंट मोमेंट पे अपने टाइम को किसी तरह से बस यूटिलाइज कर रहा था, और उसमें अल्लाह ताला ने जो है फिर आगे मदद करते रहे, काम मिलता गया। लाइक आपको बहुत स्टार्ट से वैल्यू रियलाइज होगी, राइट? कि आपने ग्राफिक डिजाइन लेट सपोज सीखना है और उससे लाइक आपकी वैल्यू भी क्रिएट हो रही है, पैसे आ रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, बट बीइंग अ डिज़ाइनर अपनी वैल्यू रियलाइज होना, फिर उसे कम्युनिकेट करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, like how can a designer communicate his value, first know his value, like being aware of his value, then at least educate or aware the people around him like what's his value। तो इसका like आपके माइंड में क्या प्रोसेस हो? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपने अपनी वैल्यू या अपनी स्ट्रेंथ किसी टीम को बताना है या ओवरऑल माशरे को बताना है, ये मैं क्या चीज़ होती है? बिल्कुल स्टार्ट ना अपने आप से करना कि लाइक मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ, ये मेरी वैल्यू है।
राइट? फिर वो वैल्यू आपको खुद रियलाइज़ हो सबसे पहले, उसके बाद जब आप अपनी टीम को रियलाइज़ कराओगे तो मुआशरे को आहिस्ता-आहिस्ता पता चलता जाएगा खुद ही, राइट? तो लाइक इसका लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे? अच्छा, इसमें जो एक चीज़ रही है कि मैंने देखा है कि खुद मेरे अंदर भी वो कि डिज़ाइनर्स जो है ना वो इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत होता है उनको, कि यार नहीं आता कुछ। और ये एक अच्छी चीज़ भी होती है कि जो है ना आपको आप कंटिन्यूअसली इसी वजह से सीखते भी रहते हो। ग्राउंडेड भी रखता मेरे है आपको। हाँ, तो मेरे ख़्याल में तो ये चीज़ जो है ना ये आपको कोई आपका मेंटोर ही बता सकता है बेहतर तरीके से कि यार ये तुम्हारी स्ट्रेंथ्स है। क्योंकि डिज़ाइन के अंदर इतने मिसकॉन्सेप्शन इसमें फँसे हुए हैं ना कि आप लिंक्डइन पोस्ट पढ़ो, आप अलग ही चीज़ होती है डिज़ाइन। उससे आपको लगता है कि मैंने लिंक्डइन पोस्ट मैंने बहुत सारी पढ़ ली हैं, उसमें या मैंने कोई ऐसे सिंपल आर्टिकल कुछ पढ़ लिए तो मुझे सब चीज़ें आ गई हैं। तो वो खुद मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि एक डिज़ाइनर जो है ना अपनी वैल्यू खुद आइडेंटिफाई कर सके until उसको कोई उसका जो मेंटोर है वो बता रहा है। दूसरा मेरे ख्याल में एक डिज़ाइनर को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो उसको और उसकी ना ऑब्जर्वेशन और रीडिंग जो है ना वो उसकी हर वक्त चलती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली। तो वो खुद ही फिर उसके जो थॉट्स हैं वो ही जो है ना वो सामने जाके वैल्यू उसकी जो है ना क्रिएट कर देंगे जब वो लोगों को समझा रहा होगा, चीज़ बात कर रहा होगा। तो उससे जो है ना वो फिर आपको जो वैल्यू है वो ट्रांसलेट हो जाएगी। परफेक्ट। आपने मेंटरशिप की बात की कि लाइक उस बंदे को या उस डिज़ाइनर को उसका मेंटर ही उसकी वैल्यू लाइक प्रॉपर्ली रियलाइज़ करा सकता है। तो स्पीकिंग ऑफ द मेंटर्स, आप अपने मेंटर्स कैसे ढूँढते हैं? पहले तो आपको पता कैसे चलता है कि ये बंदा मेरा मेंटर होना चाहिए? फिर आप उसको रीच आउट कैसे करते हैं? बिकॉज़ आई अज़्यूम कि मेंटर्स आर बिज़ी एट द मोमेंट। हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है। सो आप लाइमलाइट में उनके आते कैसे हो? एंड देन हाउ डू यू कन्वर्सेट विद देम? अच्छा, मेरे जो मुझे गाइडेंस मिली, मैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं लोगों को रीच आउट कर लूँ। तो मेरे जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उन्हीं से जो है ना मुझे मेंटरशिप्स मिली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन मोर में असल में मैंने ये भी महसूस किया कि सिर्फ हो सकता है कि आपको नॉन डिज़ाइनर जो है ना वो ज़्यादा अच्छी मेंटरशिप दे दे, कि आपको वो दुनिया भी देखनी चाहिए, वो चीज़ भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिज़ाइन के अलावा भी एक दुनिया है, हुँ, हुँ, हुँ। उसके साथ बिज़नेस चलता है। जब आप अपना भी बिज़नेस चलाओगे, तो उस वक़्त आप भी ये बोलोगे यार छोड़ो थोड़ा-सा डिज़ाइन, ऊपर-नीचे थोड़ी चीज़ें कर सकते हैं। पैसा कमाना, ये बिज़नेस करना, ये प्रोडक्ट बनाना, ये बेचना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। तो ये वाली मेंटरशिप जो है ना मुझे नॉन डिज़ाइनर से ज़्यादा मिली है कि यार हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू कोलैबोरेट, कि यार सारे फंक्शंस चलने चाहिए, सिर्फ़ एक डिज़ाइन ही अकेली चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ। मेक सेंस। बिल्कुल ठीक है। सो स्पीकिंग ऑफ रियलाइजिंग योर वैल्यू, आइडेंटिफाइंग योर मेंटर्स, प्लस वहाँ से भी लाइक जो आपको मोर और लेस एक्सपीरियंस जो गेन होता है आपका, उसका आपके वर्क फ्लो पे क्या असर पड़ा है? लाइक अगर मैं बात करूँ, अब्दुल्ला ने जब ग्राफिक डिज़ाइन या प्रोबेबली अपनी फर्स्ट जॉब शुरू की थी, तब से लेके, या अगर मैं सिंस आपने कहा कि आपका जो मोस्ट फेवरेट एक्सपीरियंस है प्रोबेबली वो मेड्स एंड मोर का है, तो अब्दुल्ला जो मेड्स एंड मोर के अंदर जब गया था एज अ फुल टाइम डिज़ाइनर, और जो अब्दुल्ला अभी करेंटली है, तो उसका वर्क फ्लो कैसे इवॉल्व हुआ है थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस? अच्छा, उसमें जो मेरी 2 मेजर चेंजेस मुझे नज़र आई है ना, एक तो ये कि मैं पहले ना कोलैबोरेट नहीं करता था क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ। मुझे लगता था कि यार डिज़ाइन बनाना तो सिर्फ़ मेरा काम है। तो मैं इस बारे में ना सोचता था, ना उनके साथ डिस्कशन करता था, ना अंडरस्टैंडिंग लेता था कि भाई उनका क्या मसला है। तो मतलब जो डिज़ाइन में होता है ना कि यार आपने एम्पैथाइज़ करना है। तो आप यूज़र के साथ तो चलो ठीक है आप कर लेते हो एम्पैथाइज़ किसी न किसी तरह से। अब डेवलपर के साथ भी तो जब उसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हो तो वो भी तो एम्पैथी के साथ करना चाहिए। तो एक वो चीज़ जो है ना मेरी बेहतर हुई है कि मैं अब कोलैबोरेट करता हूँ और विद एम्पैथी ही जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना कोलैबोरेट करते हो। तो एक तो वो चीज़ बेहतर हुई है। दूसरी ये चीज़ बेहतर हुई है कि इससे पहले ये होता रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ना रिजिड होता था अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर। और मैं बस एक डिसीजन ले लेता था और डिज़ाइन बना दिया, बस बोला यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ भी जो है ना मेरी आहिस्ते-आहिस्ते वो बेहतर हुई है कि यार आपने डिज़ाइन बना दिया तो उसके बाद आपको ओपन टू लर्न होना चाहिए हमेशा।
तो वो भी मैं फिर जो है ना, अब कोशिश यही होती है कि मेरी हर वक्त जो है ना मैं अर्ली फीडबैक्स लेता रहूँ डेवलपर से, और उनका जो भी फीडबैक हो, यानी एक डिज़ाइन हाई फिdelity भी बन गया अगर, तो अगर मुझे कोई ऐसा फीडबैक मिले और रियलाइजेशन हो जाए यार ठीक नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर दूँ। तो ये जो चीज़ है ना, एक मेरी अपडेट हो गई है मेरे। ज़बरदस्त। तो स्पीकिंग ऑफ द कोलैबोरेशन, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा लाइक एक बहुत वाइटल एस्पेक्ट होता है डिज़ाइनर्स का, राइट? और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स इस चीज़ में फेल करते हैं, कि वो लाइक एक तो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर, या शायद अपने इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो उस तरह से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इसी वजह से वो अच्छे तरीके से कोलैबोरेट नहीं कर पाते। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कि लाइक इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? अच्छा हाँ, इसमें एक तो कल्चर, कंपनी कल्चर भी बहुत डिपेंड करता है। और इसमें जो मैंने जो देखा है ना, जब मेरी जिन लोगों के साथ मेरी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी रही है और उनके साथ काम अच्छा है, तो आपको अ, आपकी ना इंटरपर्सनल स्किल या कनेक्शन एक किसी डेवलपर या टीम मेंबर के साथ ना, वो काम के अलावा भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब जिस डेवलपर के साथ चिलिंग होगी ना, वो उसको कोई मसला नज़र आएगा ना डिज़ाइन में, वो आपके पास आ जाएगा, यार ये मसला है, इसका क्या सीन है? और अगर वो नहीं होगी ना, तो वो आपको फिर टैग करेगा ग्रुप में कि यार ये मसला आ गया। तो आपको नॉर्मली लोगों को इंसानों से जैसे ताल्लुक बनाना चाहिए, तो ऐसे ही जो है ना एक रिलेशनशिप बना कर रखें उनसे। और कम्युनिकेशन के लिए कि मैंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी भी थी, छोटी माइक्रो बुक्स, स्टोरी स्टोरी टेलिंग की और कहीं। और दूसरा ये है कि मैं जो है ना वीकेंड्स पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अटैच हूँ, और एक मदरसा है, तो मैं उसमें जाता हूँ, तो वहाँ से भी जो है ना मुझे काफ़ी अलहमदिल्ला फ़ायदा हुआ है, जो अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल है। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो वो बात आपकी वैसे बिल्कुल ठीक है कि लाइक जब आपका एक कनेक्शन, वो कल्चर्स का उसमें काफ़ी रोल होता है। और स्पीकिंग ऑफ द कल्चर्स, मेड्सन मोर, सिस्टम्स, क्लू, क्या कहेंगे इन तीनों के कल्चर्स के बारे में? लाइक कौन सा कल्चर बेहतर है, कौन सी चीज़ें जो कि बेहतर होनी चाहिए अगर किसी जगह पे नहीं है तो? यार ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी जगहों का अपना अपना एक कल्चर और अपने अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये बताऊँ कि जो मेडसन मोर की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी, वो ये थी कि जो है ना वहाँ पे क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी थी। और उसमें क्योंकि क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में एक्सपीरियंस लोग थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग थे। तो उतने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ एक 2 डिज़ाइनर थे हम लोग, और हम लोग थे भी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था हमारा। तो एक तो वो एक लर्निंग ना बड़ी अच्छी रही थी, और दूसरा स्टार्टअप कल्चर वैसे ही जो है ना, उसमें आपकी कोलैबोरेशन अच्छी रहती है। सिस्टम्स जो है उसमें चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि बस वो जो कल्चर है सिस्टम का, वो भी बिल्कुल ना ठीक है, वहाँ पे भी कोलैबोरेशन है, वहाँ पे आप क्लाइंट्स के साथ वर्कशॉप्स करवा रहे हो, तो चीज़ें कर रहे हो। बस ये कि वो चूँकि है इन द एंड सर्विस बेस्ड ही, तो आप इतना ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व नहीं हो सकते प्रोडक्ट में, जैसे आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होते, आप बिल्कुल बिल्कुल, जाके देख नहीं सकते बहुत ज़्यादा चीज़ें। मेक सेंस। और इन द एंड आपका गोल यही है कि डिज़ाइन आगे तक अगले स्टेज पे चले जाना, और इन द एंड उसमें भी आप डिज़ाइन के अंदर ही घूमते हो, उसके बाहर की दुनिया अपनी। क्लू का कल्चर जो है, उसमें क्लू में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जो है ना हर वक्त जो है ना आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, हर वक्त आपको कोई ना कोई नया चैलेंज या कोई ना कोई नई चीज़ जो है आप एक फास्ट पेस इन्वायरमेंट में लर्न कर रहे होते हो। और यहाँ पे भी कोलैबोरेशन की चीज़ अच्छी है कि सारे यहाँ पे अक्सर जो है वो यंगस्टर्स हैं, और एक यंग टीम है, तो उससे आप ये होता है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि यार कोई पुराने ख्यालात लोगों के जहन में हैं, और वो बस उनको छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी रहती है कि तो सब लोग जो है अक्सर ओपन टू लर्न होते हैं कि यार ठीक है, इस तरह करके देख लिया जाए, इस तरह किया जाए। ये चीज़ें जो तीनों में डिफरेंस निकल रहे हैं। परफेक्ट, क्योंकि आई रिमेम्बर कि लाइक जब मैं गया था तब काफ़ी बैलेंस टीम थी क्लू की। उसमें नए लोग भी बहुत ज़्यादा थे, उसमें कुछ इवन पुराने भी थे उस टाइम पे। तो वो काफ़ी बैलेंस्ड किस्म की टीम थी, लाइक एक्सपीरियंस भी था, इंथुजियाज्म भी था। और प्लस क्लू का जो लाइक विद इन द टीम्स कल्चर इतना फिट है कि वही बात है कि आप रात को 12 बजे भी बैठे हो और डिज़ाइन, बेशक वो डेवलपर हो या क्यूए हो, कोई भी आके आपके साथ बैठ के आपके कंधे पे हाथ रखेगा और कहेगा जानी ये मुझे मसले वाली चीज़ लग रही है, तो अब बताओ इसका क्या करना है। फिर अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है तो वो बहुत फिट होता है, और अगर नहीं है तो फिर आप बता देते हो कि तू बता भाई इसका क्या सोल्यूशन बन सकता है।
तो वो भी आपको उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ तो है क्लू की। परफेक्ट। हम्म। स्पीकिंग ऑफ द कल्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं बात करूँ कि लाइक क्योंकि अब हर तरफ एक मार्केट की अपनी शिफ्ट आपको नज़र आ रही है हर जगह, तो उसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस की भी डायरेक्शंस जो है वो शिफ्ट होती जा रही हैं। तो लाइक जब आपने बीइंग अ डिज़ाइनर, जब आपने एक फुल टाइम इसको एज अ प्रोफेशन बनाया था, तब से लेके अब तक आपको मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ लगती है जो कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गई है? अच्छा, जो डिज़ाइनर्स के अंदर मैंने एक शिफ्ट ऐसे ऐसे भी देखा है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था उस वक्त ना एक ये बूम था, हर डिज़ाइनर ना वो लिंक्डइन पे एक पोस्ट आ रही, डिज़ाइन थिंकिंग एम्पैथाइज डिफाइन ये यही जो है ना एक पैटर्न चल रहा था। और वो बाद में जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ती गई तो रियलाइज होता गया कि यार ये तो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम आम कोई रियल लाइफ उसमें कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें जो आप कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो कभी सॉल्व भी नहीं हुआ, उसके ऊपर आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो एक तो ये मैंने शिफ्ट देखा है डिज़ाइनर्स के अंदर। पहले मतलब पहले बहुत हर वक्त हर डिज़ाइनर इंटरव्यू में भी यही पूछ रहा है अभी भी यही पूछ रहा और है। आने अभी भी वाले यही मतलब पूछ रहा वही है ना है। चीज़। कुछ क्वेश्चंस नहीं अपडेट हुए, यही पूछ रहे हैं अभी भी। नहीं, अब ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग वाला क्वेश्चन जो है ना वो मुझे लगता है कि अभी वो काफ़ी वो हो गया है। मैं ये कहता कि सिंस आपने फिग्मा के एवोल्यूशन की बात की, राइट, कि फिग्मा आप नई चीज़ें क्योंकि ले आया है, तो डिलीवरी की स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो गई है डिज़ाइन डिलीवरी की, और अब प्रोडक्ट थिंकिंग वाली साइड पे ज़्यादा बात चली गई है, विच इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि people being criticizing that कि they are focusing more on the acquisition part, कि वो स्लाइड्स निकाल रहे हैं, वो बज निकाल रहे हैं, वो मेक निकाल रहे हैं, वो वेबसाइट निकाल रहे हैं, बट दे आर मोर लाइक फोकस्ड ऑन द एक्विजिशन पार्ट rather than रिटेंशन पार्ट। कि वो डिज़ाइन सिस्टम्स में अभी तक शायद उस तरह की एवोल्यूशन नहीं हो पा रही जिस तरह की होनी चाहिए, या उस तरह की एडवांटेज आप कह लें कि एडवांसमेंट नहीं आ पा रही, राइट। इसी तरह राइटिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो वो नहीं आ पा रही। दे आर मोर फोकसिंग ऑन द एक्विजिशन साइड के हम स्लाइड्स निकाल दें, हम वेबसाइट निकाल दें, हम कैनवा को रिप्लेस कर दें, वेब फ्लो फ्रेमर इनको रिप्लेस कर दें, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द कोर साइड, जिसकी वजह से एक डिज़ाइनर्स की लॉट इनके पास टिक हुई हुई है। तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? यार मेरे ख्याल में जो अभी भी फिग्मा का एक एक्सपीरियंस है, ठीक है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है और कोई भी इस वक्त उस चीज़ का कॉम्पिटिटर है। जिस जो भी नॉर्मल डिज़ाइन का फ्लो है तो उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है कि दूसरे कस्टमर कहीं और तो नहीं जाने वाले उनके उनकी जो क्योंकि उनको एक्वायर करना उनके लिए ना बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट में वैसे ही है वो डेव्स उनके यूज़र्स हैं, डिज़ाइनर्स उनके यूज़र्स हैं, पीएम्स उनके यूज़र्स हैं। तो उन्हीं के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे वो जो है फिग्मा मेक जो है, अब फिग्मा के पास मतलब जो अभी लवेबल और ये सारी चीज़ें चल रही थी, फिग्मा के पास इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है कि फिग्मा जब ये मतलब फिग्मा बहुत बड़ा जो है ना इसका एक कॉम्पिटिटर बाकी सबका बन सकता है। और तो इस वजह से मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इन द एंड तो फिग्मा ने भी पैसा ही कमाना है। बिल्कुल। तो वो तो मतलब मेनली तो गोल इन द एंड यही होता है कि यार आपको जो है ना पैसा बन सके। वो डिज़ाइनर्स वैसे भी अभी तो पैसे दे रहे हैं, ऐसे तो हो सकता अगर हो सकता है उनके पास तो डेटा हो कि यार कितने लोग जो है ना वो छोड़ के जा रहे हैं हमारा टूल, सब लोग चल रहे हैं और एक बगैर कॉम्पिटिटर के अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो आप ज़ाहिर है दूसरी मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट कि अगर आपकी टेरिटरी में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है तो प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर टेरिटरी। परफेक्ट, मेक सेंस। अच्छा, आपको आपको जो भी चीज़ है लाइक अगली वो मैं जो आपसे पूछने वाला हूँ वो कुछ इस तरह की है कि लाइक कौन सी ऐसी मिथ्स हैं, 2 से 3 प्रोबेबली इंडस्ट्री मिथ्स या सोशल मीडिया मिथ्स अबाउट डिज़ाइनर्स, जो कि आपको लगता है यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो दैट यू फील दैट ऑफेंसिव कि भाई ये इस तरह तो नहीं होता, ये तो मिथ है सीधी-सीधी। तो अगर कोई टॉप 2 टू 3 बता सकें आप तो? यार एक तो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे डिज़ाइन करियर जब से मेरा शुरू हुआ तब से मुझे तंग करती रहती है और उसको मैं लिंक पोस्ट भी काफ़ी कर चुका हूँ, वो है कि आप जाओ और आपसे कोई पूछे यार इस डिज़ाइन के अंदर तो क्लिक्स कम है, तो बस क्लिक्स कम कर दो किसी तरह से।
तो ये एक बहुत जो है ना बुरा मैट्रिक होता है, और ये बस नॉन डिज़ाइनर से भी और डिज़ाइनर से भी कभी-कभी जो है ना ये सुनने को मिलता है। तो मेरे तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है डिज़ाइनर का, अगर मिलता है यार इसको क्लिक्स कम कर दो। तो अगर क्लिक्स ही कम करने होते तो क्या ज़रूरत थी एनालिटिक टूल्स की सारी, यूज़र रिसर्च की किसी चीज़ की। सही एक है। तो वो बहुत बड़ी जो है ना मिथ है। दूसरा एक ये कि जो है ना अक्सर ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लोग जो है वो खुद सोचते हैं कि यार हम यूज़र हैं और हम यूज़र बन के यूज़ करेंगे इसको, तो जो है ना हम डिसाइड कर लेंगे कि यूएक्स अच्छा है ख़राब है। तो वो भी एक बहुत बड़ी जो है ना मिथ है कि आप कहते हो कि डिज़ाइन देख के कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई थी। तो वो बात ये है कि भाई अब वो कोई बंदा अगर जो है ना नॉन डिज़ाइनर है और वो बोले कि यार मुझे ऑटो लेआउट का तो मतलब ही नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आता क्या होता है ये। ज़ाहिर है उसके लिए नहीं बना है ये, फिग्मा ने हम्म, डिज़ाइनर्स के लिए बनाया है जिनको समझ आएगी ये चीज़, और वो भी एक लाइन का ट्रेन करने के बाद समझ आ जाती है। हम्म, तो वो चीज़ के यार खुद देखना और समझना कि यार मैं खुद देख के डिसाइड कर लूँगा यूएक्स अच्छा है नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मतलब मिथ असल में ये है कि अच्छा यूएक्स आप नहीं डिसाइड कर सकते क्या है जब तक आप जो है ना हम्म, वो यूज़र को देना दो। सही है। कॉन्टेक्स्ट की बात है ना कि लाइक हुँ, उन्होंने जिस जिस यूजर सेट के लिए बनाया, अगर उन्हें वो चीज़ प्रोबेबली ठीक लग रही है बिकॉज उनके पास कॉन्टेक्स्ट है उस चीज़ का, तो हुँ, इट मेक सेंस। बट अगर सेम चीज़ आप किसी और चीज़ को, आप किसी और बंदे को या किसी और यूज केस को दे देते हो, तो उनके पास वो कॉन्टेक्ट नहीं होता, तो वो बिल्डिंग कर पाते। इसके अलावा कोई मिथ है, क्योंकि मेरे पास एक और है। इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रही वो तो। इसके अलावा मैं एक ऐड कर देता हूँ। जी, जी। काफ़ी दफ़ा मुझसे अक्सर पूछा जाता था कि भाई आपने 500 स्क्रीन्स के प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन सा मैट्रिक है कि 500 हाँ, स्क्रीन भाई हो सकता है वही काम 250 स्क्रीन में हो जाता हो, हु नोज। हुँ, तो ये क्या वो है कि आपने 500 या 2000 वाले प्रोजेक्ट पे काम किया भाई, क्या अगर अगर उस बंदे ने इतनी स्क्रीन्स बना दी हैं, या तो टूल बहुत कॉम्प्लेक्स था, या तो डिजाइनर में मसला है कि जिसने इतनी सारी स्क्रीन्स बना दी है, तो वो प्रॉब्लली वन थर्ड में हो जाता है काम। तो नहीं तो ये वो ये भी लगती है मुझे। ये क्लाइंट क्लाइंट के बेचने के लिए अच्छा होता है ना यार, जब 500 स्क्रीन बनाऊँगा तो मैं पर स्क्रीन इतने चार्ज करूँगा। अच्छा, फिर इट मेक सेंस, अगर सर्विस बेस्ड वाली कंपनी हो तो या श्योर, सही है, परफेक्ट है। तो अब क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सीरियस बातें कर ली हैं, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द रैपिड फायर राउंड। उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आपने जल्दी जल्दी बता देना कि हाँ भाई क्या सीन है। ठीक है, तो एस्थेटिक्स वर्सेस यूजिबिलिटी, कौन सा चूज करेंगे आप? यूज़ेबिलिटी। यूजिबिलिटी एनी डे, परफेक्ट। स्टिक विद द डिज़ाइन सिस्टम, या आप कह लें कि डिज़ाइन विद कंस्ट्रेंट्स, और गो वाइल्ड विद योर आइडियाज़। यार शुरू तो मैं आइडियली यही करता हूँ कि वाइड विथ आइडियाज़ ही, मतलब एक कंस्ट्रेंट लगाना होता है टाइम का कि यार आधा घंटा है, जो सोचा है सोचो, गंदी चीज़ें भी सोचो, अच्छी भी सोचो, सब बना दो। फिर आप अपने कंस्ट्रेंट्स लेकर आओ कि और देखो कौन-कौन सी चीज़ें जो कंस्ट्रेंट्स पे फिट बैठ रही हैं, तो उससे आपको फ़िल्टर हो जाते हैं सारे आइडियाज़। सही है, तो अगर आपको इन दोनों में से चूज करना तो कौन सा करेंगे? मतलब मैं ये बता रहा हूँ इनिशियली इनिशियली मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाता, सिर्फ टाइम का कंस्ट्रेंट होता परफेक्ट, सही है। कौन सा ऐसा बज़वर्ड है जो आप कहें कि यार ये तो बैन हो जाना चाहिए अभी? है। यार मुझे तो लगता है कि यूएक्स जो है ना, उसका भी बहुत वर्ड का भी बहुत गलत इस्तेमाल होता है, और किसी भी चीज़ को बस ये अच्छा यूएक्स नहीं है, इस चीज़ से यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है, ये चीज़ बैड यूएक्स है। ये बैड यूएक्स गुड यूएक्स जो है ना ये किसी तरह से वो हो जाना चाहिए। सही है, मैं कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहा हूँ। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, परफेक्ट है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि कौन सा वो टूल है जो कि आपको शदीद बुरा लगता है, लाइक यू हेट द टूल बट यू स्टिल यूज इट, ऐसा कोई टूल सीक्रेटली भी चलेगा कि यार ये क्या फजूल यार टूल है, और मैं जरा काम आपको उसी पे ये करना है। यार ये वैसे तो यहाँ पे नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स है ना, ओ जो भाई, पिछली कंपनी में यूज़ करता था, टीम्स हो गया, आपको टीम्स का नोटिफिकेशन भी नहीं आता था सही से मोबाइल पे अच्छी, तो वो है एक तो वो बहुत
दूसरा वैसे जो मैं सीक्रेटली जिस चीज़ को हेट करता हूँ, मुझे यूज़ करना पड़ता है, वो है इंस्टाग्राम। तो हेट तो हो रहा होता है बहुत, लेकिन यूज़ करना पड़ता है, कुछ और ऑप्शन बच नहीं पा रहा होता। परफेक्ट है, परफेक्ट है। मेरी अभी लिस्ट थोड़ी सी अपडेट हुई है। पहले तो मेरा कैनवा था कि मुझे यूज़ फिर भी करना पड़ता था कि यार, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है हुँ, ना। पोस्ट एक आधी निकालनी है तो हाँ बस ठीक है, करके जल्दी से टेम्पलेट उठाया कर दिया। पहले कैनवा था, अब पावर पॉइंट। अच्छा, हाँ तो वो अभी अपडेट होती जा रही है। ठीक है, परफेक्ट। अगर कल आप अम, हाँ, अगर आप कल पूरी दुनिया के चीफ डिज़ाइन ऑफिसर या चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है, आपके पास पावर है कि आपने कोई भी एक चीज़ पूरी दुनिया के प्रोडक्ट से निकाल देनी है, तो वो कौन सी चीज़ होगी? एक चीज़ बता, ये तो मेरे ख्याल में जो ऑनबोर्डिंग वाली चीज़ें होती है ना, जो एक डिफ़ॉल्ट ऑनबोर्डिंग हर पोर्टफोलियो में हम्म, चीज़ की बनी हुई होती है, वो 3 चीज़ें आ रही हैं बिलावल जी, हम्म, वो शायद मैं जो है ना निकाल दूँ कि सिर्फ़ एक ऑनबोर्डिंग इस वजह से बनाई हुई है कि बस कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो हम्म। बना देते हैं। वो वाली शायद मैं चीज़ें निकाल दूँ, और कुछ मेरी ज़हन में नहीं आ रही ऐसी चीज़। तो सही है। लास्टली जो मेरे माइंड में चीज़ आ रही है, वो प्रोबेबली हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो वो है जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे आर फ्रेश ग्रेड्स एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। एक तो वो है। जो दूसरी लॉट है हमारे पास, वो अनएम्प्लॉयड है, दे आर इधर लेड ऑफ या दे आर लुकिंग फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटी, करेंटली दे आर इन द ट्रांजिशन फेज। तो व्हाट विल बी योर रोड मैप फॉर देम? अगर दोनों के लिए सेपरेट हो जाए तो वो भी बेस्ट है, अगर सेम भी देना चाहें तो। सो फ्रेश ग्रेड्स को तो मैं कहूँगा कि वो जो है ना, एक चीज़ तो अभी भी ये चीज़ है इंडस्ट्री में कि आपको अगर एस्थेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो आप नहीं अभी अभी तो नहीं सर्वाइव कर सकते। हो सकता है 5 साल बाद, 2-3 साल बाद आप सर्वाइव कर लो, हम्म, लेकिन अभी तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते अगर आपको एस्थेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पता है या आपको अलाइनमेंट वगैरह का पता ही नहीं है। हम्म, तो उसमें तो आपको जो है ना अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, और वो आपको तभी होता रहेगा जब आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बनाते रहोगे बस। हम्म, तो एक तो वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहे। दूसरा, जो अपनी लर्निंग है वो उसकी ना कोई सही वैलिड सोर्स रखी जाए। उसकी एक बहुत अच्छी सोर्स जो है वो इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन है या कोई बुक्स हैं, वो हर वक्त जो है ना वो पढ़ते रहनी चाहिए। नहीं, असल में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन या डिज़ाइन है वो शायद उसकी टर्मिनोलॉजी या वो मार्केट में इतना ज़्यादा अभी आया हो, लेकिन ये है तो पुरानी चीज़ें सारी। जो हम्म, जो अगर आपका विंडोज़ की पुरानी विंडोज़ भी देखो, तो माई पीसी का आइकन का वो उसका उस किस्म का होना, फ़ोल्डर का आइकन वो होना, तो ये सब भी उस वक़्त एचसीआई तो पुरानी फ़ील्ड है बहुत। हम्म, तो जो वो सारी चीज़ें कि आपकी रियल लाइफ़ में किस तरह से जो नॉर्मल चीज़ें हैं, उसमें भी डिज़ाइन यूज़ हुआ हुआ है। तो ये आपकी केस स्टडीज़ जो है ना वो साथ-साथ उन यानी जो आप बंदा रीड करता है ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसको मिलती रहती हैं। तो इन दोनों पे जो है ना वो फ़ोकस करते रहें। बाकी मेरे ख़्याल में इस वक़्त तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सोशली जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें लिंक्डइन के ऊपर, और लोगों से हम्म, रीच आउट करते रहें बहुत ज़्यादा। हम्म, वो बहुत ज़रूरी है। यानी आप एक नॉर्मल से वैसा ना हो कि आप रीच आउट जॉब वाला जॉब मांग रहे हो डायरेक्ट, लेकिन जो है ना आप कनेक्शन इतने ज़्यादा नेटवर्क आप बना सकते हैं, वो जो है ना लाजमी बनाते रहें। सही और है। जो दूसरी कैटेगरी है, जो लोग अभी लेड ऑफ हो गए या दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो वो तो ये कि अपने आप को वैसे भी आप कंटिन्यूअसली आप स्किल करते रहते हैं। उनके लिए भी उनके लिए तो वैसे यही है कि जो है ना उनको सोशली, यानी आप जब भी जॉब कर रहे हो ना, तो आपको हर वक्त लिंक्डइन और सोशली एक्टिव हम्म, रहना है। ये आप किसी भी मोमेंट पे आप ये नहीं हो सकते कि यार बस ठीक है 2 साल तक जब तक जॉब शिफ्ट नहीं करनी होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। हम्म, तो आपको हर वक्त इंडस्ट्री में लर्निंग भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी आपने हर वक्त करते रहना है। तो वो जो है ना, और आपने ये भी इंसान को, डिज़ाइनर को एक देखते रहना चाहिए कि उसकी अपनी लर्निंग कंपनी के अंदर हो रही है नहीं हो रही। वो जिस कंपनी में है ऐसा ना हो कि वहाँ पे उसकी कोई लर्निंग कोई ग्रोथ हो ही नहीं रहा हो, किसी भी किस्म की लर्निंग नहीं हो रही हम्म, हो। तो एक पॉइंट आता है कि आप हर कंपनी में, हमारी पुरानी कंपनी में थे, एक मिसाल देते थे कि आप वो जो होता था ना टॉम एंड जेरी में वो आता था,
जेरी जो है वो चीज़ का जो है ना वो खा रहा हो। तो एक पॉइंट आता है वो चीज़ पूरा खा चुका होता है, आप बस अंदर घूम रहे होते हो। तो कंपनी के अंदर भी आपका एक पॉइंट आता है, आप बस सिर्फ अंदर घूम रहे होते हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं बची होती खाने के लिए। तो तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि यार अब जो है ना मुझे या तो अपनी लर्निंग कहीं और से करनी पड़ेगी या जो है ना कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। मेक सेंस, परफेक्ट। और एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो अभी तक प्रोबेबली मैंने नहीं पूछी है किसी से, और वो कुछ इस तरह की है कि लाइक आपकी कंपनी में सिंस इट्स अ बैलेंस टीम, एक्सपीरियंस भी लोग हैं, यंग जनरेशन भी है, यंग जनरेशन से आई मीन कि जेंजी है। सो आपका एक्सपीरियंस जेंजी के साथ कैसा है? काम का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ। इस पे मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि मुझे एक चीज़ जो अभी लगी है कि जेनजी के लिए शायद एक डिफरेंट वो है एरा कि एआई वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि इस पे तो मुझे कोई ऐसा अभी मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया कि उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। वैसे यूँ भाई बहुत यूँ है कि बातें चलती हैं कि यार जे वो मीम्स वगैरह चलती हैं कि यार जेनजी को जो है ना काम पे बुला लिए तो बोले मैं नहीं करूँगा और मैं छोड़ दूँगा। तो ये तो खैर थ्रू आउट हम अगर देखते हैं जनरेशन में अपने अपने से ऊपर जनरेशन के बिल्कुल। वो जो है ना तो रोज काम पे जाते थे। फिर ये कोविड आ गया तो ये वर्क फ्रॉम होम और चक्कर सारे आ गए। लेकिन ये तो ये बात सुनी है मतलब कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया किसी एक्चुअल बंदे के साथ ऐसी चीज। सही है, मेक सेंस। मेरा जो छोटा मोटा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट फॉर्मेलिटीज। वो कहते हैं भाई हम्म, फॉर्मेलिटीज को, जो अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज है इसको कट कराओ और मुद्दे पे आओ। चाहे वो हम्म, काम की बात है, चाहे वो लाइक प्रॉपर कोई और भी, मतलब वो कह रहे हैं कि हर तरह की जो फॉर्मेलिटीज है ना इसको कट कराओ और हम्म, मुद्दे पे आओ। शुगर लगाना तो शुगर लगा लेते हैं, काम करना तो काम कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज नहीं। मेरे से नहीं 2 पेज का ईमेल लिखा जाएगा कि मुझे छुट्टी क्यों हम्म, चाहिए। भाई मुझे चाहिए तो हम्म, चाहिए, मुझे दे दो वरना मैं जा रहा हम्म, हूँ। हाँ तो वो ऐसे इस ही। तरह की चीज़ है। तो ये कि और हमारी पिछली जो जनरेशन थी वो कर लेती थी। वो प्रोबेबली हम्म, वो 10 पेजों की रिपोर्ट भी आपको बना देगी कि मैंने क्यों किया ये सारी चीज़। और वही चीज़ जब हम तक ट्रांसफ़र हुई है तो शायद हम 1 पेज की भी ना बना पाए। हम सीधा बस एक जगह नोट लिख के रख लेते हैं और फिर स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि वही देख लो। ये नहीं किया था हमने। अब ये आसानी हुई कि अब ये चैट जीपीटी सारे काम ये तो करता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वही प्रॉम्प्ट वाली बात है कि अब हम हाँ, रिपोर्ट्स नहीं बनाते, हम बस पकड़ के कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं कि भाई ये वो सारी चीज़ें। और शायद जेन ज़ी ये भी ना करती हो। वो कहे भाई हमने कर दिया तो हमने इसीलिए किया है ये। तो मानना हाँ तो तुम मान वो ला जाओ के देखे। ना। हाँ, वो देख लो, सही बात है। तो ये एक्सपीरियंस तो है। बट ओवरऑल मुझे तो बड़ा मज़ा आया अब्दुल्ला भाई आपके साथ बात करके। तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। और मैंने आपसे बड़ी चीज़ें सीखी हैं आज और बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू ऐड? नहीं नहीं मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और बहुत जो है ना मज़ा आया। और मैं भी आपको शुक्रिया कहूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और ये अच्छी चीज़ें आप करते रहें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा लोगों को भी इससे इंशाल्लाह जो आपके आगे भी और अपनी संतान में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।